नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? शुरू करिए फिर आज का टॉपिक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। केस फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एम डी एक्स अगर हमारे पास इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, or that satisfies the condition that curl m by curl y is equals to curl m by curl x, तो उसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरूरी तो नहीं है हर इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट हो। तो अगर वो एग्जैक्ट नहीं है सो वी कैन मेक इट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन टर्म, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, तो उसे हम क्या बनाएंगे? एग्जैक्ट बनाएंगे किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करके। अब वो टर्म कैसी होगी? या तो एक्स का फंक्शन होगा या वाई का फंक्शन होगा या दोनों का ही फंक्शन होगा। वो सुटेबल फैक्टर कैसे पता चलेगा कि यही सुटेबल फैक्टर है हमारा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा जो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास केसेस बनेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो वो क्या होगा? 1/mx प्लस ny। अब होमोजेनियस है कैसे पता चलेगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। मीन्स अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब निकाल दें और पूरी इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास, एक्स क्यूब बोल दो, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो फंक्शन किसकी फॉर्म में आ जाएगा? y ओवर एक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाएगा? अगर हम एक्स एन को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो फंक्शन हमारा y ओवर एक्स की फॉर्म में आ जाए। जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा x का ही फंक्शन निकालें। तो अगर हम y का फंक्शन निकालते हैं तो वो क्या फॉर्म में हो जाए? एक्स वाई y की फॉर्म में हो जाए। और इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम कब कहेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है? तो अगर सभी की पावर्स को ऐड करने से हमारी डिग्री क्या बन जाए? 3 बन जाए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये हमारा एक ट्रिक है। अगर x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, y की पावर क्या है, 1 है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? 3। ऐसे ही 1 + 2 3 3 3। तो सभी की पावर क्या है? सेम, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 हो जाएगी। सेम इन सेकंड केस 3 3 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास? होमोजेनियस फंक्शन हो गया। बट अब सपोज यहाँ पे हमारे पास y ना होके ये टर्म होती, now this one is not a homogeneous function, this one is not a homogeneous function। तो हमारा homogeneous function कब होगा? जब सभी की पावर अगर हम ऐड करते हैं और वो सेम डिग्री आती है हमारे पास, तब उसे हम क्या बोलेंगे कि this one is your homogeneous function। और अगर वो homogeneous फंक्शन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, देन वो क्या हो जाएगा हमारे पास? उसके हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 1/mx प्लस ny। सो अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, दिस वन इज माइनस, नेगेटिव साइन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या है कि m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, और n का पार्शियल लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड माइनस 6xy। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। एंड यू कैन सी बोथ दी वैल्यूज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy है, यहाँ पे नेगेटिव 3x स्क्वायर,
6xy है। सो वी कैन सी हियर कि क्या देख रहे हैं हम कि कर्ल n बाय कर्ल x इज नॉट इक्वल्स टू कर्ल m बाय कर्ल y। अगर ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स therefore the given equation is not an exact। तो ये exact नहीं है। तो अगर ये exact नहीं है, so we are going to make it exact। और हमने देख लिया है कि ये इक्वेशन क्या है हमारी, होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय mx प्लस एन वाई। तो यहाँ पे mx क्या है हमारे पास, m क्या है, दैट इज x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, n क्या है, नेगेटिव है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, और ये मल्टीप्लाई होगा विद y। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे x क्यूब y कैंसिल हो गया, और हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी गॉट 1 बाय x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है दैट इज 1 बाय x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। क्या था इंटीग्रेटिंग की डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है अगर वो क्या है, विच आर नॉट एग्जैक्ट, अगर वो क्या है एग्जैक्ट नहीं है, देन वी मेड एग्जैक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय अ सुटेबल फैक्टर। तो ये जो सुटेबल फैक्टर है हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन के साथ। जो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इज इक्वल्स टू 0। अब एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर ओवर x square y square, that is dx minus x cube over x square y square minus 3x square y over x square y square, total dy is equals to 0। So you can see here x square cancel हो गया, एक y cancel हो गया, यहाँ एक x cancel हो गया, यहाँ पर y square cancel हो गया, here square cancel हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक y कैंसिल हो गया। सो वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ m इज हियर 1 बाय y माइनस 2y(x) एंड n बिकम्स नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, x ओवर y स्क्वायर, अब ये एक y कैंसिल हो गया है, माइनस 3 ओवर y। So this value becomes your n. Now, very important thing, यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालोगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा आपका, दैट इज इंटीग्रेशन m dx y treated as constant plus not including x terms in n with respect to y equals to c। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट कि अब हमने इसे क्या बना दिया है, क्योंकि हमने एक सुटेबल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एग्जैक्ट ही इक्वेशन बनेगी। लेट अस से चेक कि वेदर इट इज और नॉट। चेक कर लेते हैं कि बनती है कि नहीं बनती है। सो इट विल बी क्लियर टू यू कि कर्ल m बाय कर्ल y, इसकी इंटीग्रेशन इसका पार्शियल क्या हो जाएगा, 1 बाय y का माइनस 1 बाय y स्क्वायर, और n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव इज 1 बाय y स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कर्ल m बाय कर्ल y किसके इक्वल है, कर्ल n बाय कर्ल x। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, नाउ दिस गिवन
नाउ दिस ट्रीटेड इक्वेशन कह सकते हो, जो हमने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है, अब एग्जैक्ट है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि दैट इज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने सुटेबल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ इसका सोल्यूशन क्या था हमारे पास, एम डी एक्स वाई ट्रीटेड एज कांस्टेंट प्लस, आई एम नॉट गोइंग टू राइट, but not including x terms in n, right, with respect to y is equals to c. Now m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 by y माइनस 2 बाय x, इसे हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और y को ट्रीट करना है हमने कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन नॉट इंक्लूडिंग x टर्म, तो ये x टर्म हमारे पास नहीं आएगी, y की टर्म आएगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3/y dy इज इक्वल्स टू c। अब 1 बाय y क्या है, कांस्टेंट है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस 2, 1 बाय x की इंटीग्रेशन log x plus 3, 1 by k log integration, that is log of y is equals to c. So that is your solution. Now the second part, second जो हमने लिखा था equation, वो भी solve करते हैं, x square y dx minus x cube plus y cube dy is equals to 0. अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें कि क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज करें और चेक करें कि वेदर यू आर एबल टू फाइंड इट और नॉट। सो y m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर y, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेट अस चेक वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो एग्जैक्ट है कि नहीं है, सो वी आर गोइंग टू चेक बाय टेकिंग द पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर, n का with respect to x, that is minus 3x square. So we can say they are not equal. It means it is not an exact differential equation. तो अगर exact नहीं है तो हमें पता है this one is sure, this equation is sure homogeneous equation। तो हमारे पास जो integrating factor है that is 1 by mx plus ny, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 by m को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो x क्यूब y, देन माइनस इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई विद y, x क्यूब y माइनस y रेज टू पावर 4। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू माइनस 1 बाय y रेज टू पावर 4। तो नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 बाय y रेज टू पावर 4। सो एक्स स्क्वायर y, पहले हम लिख लेते हैं पूरी इक्वेशन को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड मल्टीप्लाई दिस टोटल टर्म बाय माइनस 1 बाय y रेज टू पावर 4। So we get as x square minus over y cube plus x cube plus y cube over y raised to power 4 dy, here it is dx is equals to 0. So m is here minus x square y cube, n is here x cube by y raised to power 4 plus 1 by y. अब m को हम लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, वी कैन राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर माइनस 3, तो माइनस 3 वाई रेज टू पावर माइनस 4। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 3x स्क्वायर ओवर वाई रेज टू पावर 4। अब n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर y रेज टू पावर 4। आगे दोनों की वैल्यू सेम करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग इट, ओके, कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट यू आर गोइंग टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, दैट्स इट। द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास
the integration of m क्या था हमारे पास minus x square over y cube with respect to x, y treated as constant, plus इंटीग्रेशन नॉट इंक्लूडिंग x टर्म, तो x वाली टर्म नहीं हमने लेनी है, हमारे पास क्या रह गया 1 by y dy is equals to c. So what we get minus 1 by y cube और x की इंटीग्रेशन इज x cube by 3 plus log y is equals to c. So that is the solution of this equation. So that's all about this video. If you like it, then subscribe my channel and share with your friends. Goodbye and take care.